9 साल से हरियाणा के सीएम बने हुए मनोहर लाल खट्टर का मिजाज और शख्सियत पिछले 25 दिनों से पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। मिशन 2024 का आगाज कर चुके मनोहर लाल खट्टर अब नए पैतरों के साथ, नए तेवर के साथ फील्ड में उतरे हुए हैं और बीजेपी को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के बारे में 9 साल के दौरान जनता में विपक्षी पार्टियों द्वारा यही प्रचारित किया गया कि वो जनाधार के बिना नेता हैं, वो बिना पकड़ के नेता हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड नेता हैं और वो बीजेपी का भट्ठा बिठाने का काम करेंगे। लेकिन 25 दिन के दौरान खट्टर साहब का बदला हुआ मिजाज बता रहा है कि उन्होंने या तो अपने सलाहकार बदल लिए हैं या उनको अब असली अकल आ गई है। मनोहर लाल खट्टर अब बदले हुए तेवरों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह अब नपे तुले कदमों के साथ इफेक्टिव फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज से सी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। वो आज राधा स्वामी ब्यास डेरा सिरसा में पहुंचे। खट्टर साहब का राधा स्वामी डेरे में पहुंचना एक बड़ी सियासी घटना कहा जाएगा, क्योंकि हरियाणा के डेरों के साथ में लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इन 50 लाख वोटरों के जरिए मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक स्पेशल मिशन या ग्रेड और प्लान सी के तहत प्लानिंग में जुट गए हैं। मनोहर लाल खट्टर का राधा स्वामी डेरे में पहुंचना एक बड़ी चालबाजी कहेगी, एक बड़ी रणनीति कही जाएगी। मनोहर लाल खट्टर बखूबी जानते हैं कि डेरों और धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े हुए लोग आमतौर पर भावनापूर्ण होते हैं और वो इन संस्थानों के आदेश के अनुसार, इनकी गाइडलाइन के अनुसार वोटिंग करने का काम करते हैं। बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत दिलाने में डेरों के वोटरों का, धार्मिक स्थलों के वोटरों का बेहद अहम योगदान रहा था। अब 2024 के लिए मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर उसी पैतरे पर उतर आए हैं। लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने के बाद बीजेपी को गुमान हो गया था कि उन्हें धार्मिक स्थलों और धार्मिक नेताओं की जरूरत नहीं है और वो अपने बलबूते पर मिशन 75 पार का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का अनुमान और आकलन दोनों ही गलत निकले और इन धार्मिक स्थलों के बगैर बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। अब 2024 को लेकर खट्टर साहब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से धार्मिक स्थलों की शरण ले ली है और वो इसी कड़ी में आज पहले दौरे के तौर पर राधा स्वामी ब्यास डेरे सिरसा में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि खट्टर साहब की चाल डाल बता रही है कि वो एक सधे हुए कदमों के साथ, एक सधी रणनीति के साथ 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के लिए ये मिशन बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां उन्होंने 2 दर्जन बड़े फैसलों के जरिए शहरी वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया था, ढाणियों के वोटरों को जोड़ने का काम किया था, व्यापारियों को जोड़ने का काम किया था और इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी अब वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन के अंदर भी अब खट्टर साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष हटाए जाने के बाद और नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के चलते खट्टर साहब के लिए सरकार के साथ साथ अब पार्टी संगठन के अंदर भी हरी झंडी हो गई है, सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। ऐसे में प्लान सी के तहत मनोहर लाल खट्टर का आज सिरसा के डेरे पर पहुंचना एक बड़ी घटना कही जाएगी, एक बड़ी रणनीति कही जाएगी। धार्मिक स्थलों का प्रभाव बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा है, जुड़ाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है उसके जरिए ही वो हरियाणा के उन 50 लाख वोटरों तक अपनी पहुंच बनाने का फिर से प्रयास करेगी, जो सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान देने का काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर का सिरसा के राधा स्वामी डेरे में आना इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर हर रणनीति पर काम करेगी, हर विकल्प पर काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो गैर जाट पॉलिटिक्स के जरिए, वो बीसी पॉलिटिक्स के जरिए जहां सबसे बड़े एजेंडे पर काम करेगी, वहीं अब डेरों और धार्मिक स्थलों के जरिए वो 2024 में अकेले अपने बलबूते पर सरकार बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। खट्टर साहब का राधा स्वामी डेरे ब्यास पर पहुंचना कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत है जो हरियाणा के सभी बड़े धार्मिक स्थलों के जरिए खट्टर साहब की उपस्थिति का माध्यम बन सकती है। ये कह सकते हैं कि ये वो रोड मैप है जो बीजेपी को 2014 की तरह फिर से सत्ता का सरताज बना सकती है।
खट्टर साहब ने राधा स्वामी डेरे में पहुंचकर ये बता दिया है कि वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं देखते हैं, बल्कि वो एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन की तरह, वो एक बड़े नेता की तरह हरियाणा के वोटरों की नब्ज को पहचानने लग गए हैं और इसीलिए वो सभी फैसले लेने का काम करेंगे, वो सभी रास्ते अपनाने का काम करेंगे जो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। खट्टर साहब का ये नया रूप बता रहा है कि वो हर तरह से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं। जहां पिछले 25 दिन के दौरान हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन की गूंज खत्म हो गई है, जहां कांग्रेस की सरकार बनने की बातें भी धीमी पड़ गई हैं, वहीं बीजेपी के बड़े फैसलों के चलते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के चलते और बीजेपी के नॉन जाट पॉलिटिक्स के चलते कहीं न कहीं हरियाणा के वोटरों में अब बदली जुबान है, बदले विचार हैं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब वापसी के ट्रैक पर चल पड़ी है। यानी एक महीने पहले जहां हरियाणा के हर कोने के अंदर कांग्रेस की सरकार की बात होती थी, जहां खट्टर की खिलाफत की बात होती थी, वहीं अब लोगों का मिजाज कुछ सॉफ्ट हुआ है बीजेपी के प्रति और इसीलिए अब बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा खिलाफत, सबसे ज़्यादा नाराज़गी और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मनोहर लाल खट्टर के प्रति ही थी। एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिसके ज़रिए बीजेपी के अंदर और जनता के अंदर भी ये बातें प्रचारित कर दी गई थी कि खट्टर साहब काबिल नेता नहीं है, खट्टर साहब एक बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है और उनकी अगुवाई में 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस आकलन को गलत साबित करने के लिए खट्टर साहब ने अब कमर कस ली है और वो अब ऐसे बड़े असरदार फैसले ले रहे हैं जो बीजेपी के साथ लाखों वोटरों को फिर से जोड़ने का काम कर सकते हैं, जो बीजेपी को तीसरी बार लगातार सत्ता का सरताज बना सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि खट्टर साहब का आज का ये धार्मिक स्थलों का दौरे का आगाज़ कितना लंबा चलता है, कितने धार्मिक स्थलों पर वो जाते हैं और किस तरह से इन धार्मिक स्थलों और उनके प्रबंधकों का और संतों का साथ लेकर बीजेपी को किस तरह से सत्ता की हैट्रिक लगवाने में सफल होते हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस नए अंदाज का अंजाम जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। मनोहर लाल खट्टर के सियासी मकसदों को लेकर भी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी और खट्टर साहब की जुगलबंदी का 2024 में सियासी परिणाम जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।